चलिए भाई लोग, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप सब लोग को यही बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भोजपुरी के नंबर 1 ये हैं, तो वो हैं ट्रेंडिंग स्टार हैं। क्योंकि इन्होंने 2024 के जब से यूट्यूब लिस्ट निकाला है, तब से बहुत ही ज़्यादा लोग उड़ रहे हैं कि 2024 में पवन सिंह है जो इनके सामने नहीं टिक पाए हैं। क्योंकि 2024 का नंबर 1 खेसारी लाल यादव है। तो आज हम दिखा देना चाहते हैं आप सब लोग को पूरे सबूत के साथ कि खेसारी लाल यादव जी का 2024 का गाना का रिस्पांस कैसा है, रिस्पांस कैसा नहीं है। और पवन सिंह जी का गाना कहिए तो बहुत ही ज़्यादा कम आता है, लेकिन कम ही आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेलौआ और ठेकलौआ गाना आता है, जिसके कारण उनका हर एक गाना बहुत ही अच्छा लेवल पर रिस्पांस पर उनका व्यूज मिलता है, 50 मिलियन 100 मिलियन। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार हैं जो खेसारी लाल यादव जी हैं, जो है कर दिए और कर दिए डिस डाइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आप सब लोग को हम इस वीडियो में आप दिखा देते हैं। पहले देख लीजिए, खेसारी लाल यादव जी का गाना है जो को खुद खेसारी लाल यादव जी को म्यूजिक कंपनी से आया है, जो कि उस गाना का उस सॉरी उस कंपनी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से हर गाना आता है जो ट्रेंड करता है, वही गाना का यह है गलकटवा जीजा। आप देख सकते हैं कि 11 दिन हो गया है, लेकिन 11 दिन में भी महज 2.2 मिलियन व्यूज गया है। आप सोच सकते हैं कि यही है भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार का हाल है। अब दूसरा देख लीजिए, ये जानू शादी मुबारक हो तोर, जो कि एक कॉपी पेस्ट सॉन्ग था, एक छोटे सिंगर का गाना को इसमें ट्यून होता है, उस ट्यून को लेकर इस गाना को बनाया गया था। लेकिन इस गाना पर भी आप सब लोग रिस्पांस देख सकते हैं कि अंकिता फिल्म्स पर आया था। ये गाना पर व्यूज मात्र मिला है 8 से 9 दिन हो गया है 3.2 मिलियन। आओ और आप देख लीजिए, तीसरा गाना देख लीजिए, जिस गाना का नाम है मारा तिया लाइन यार। आप देखिए ना स्क्रीन पर, खुद देखिए, हम क्या बताएं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि आप देख लीजिए स्क्रीन पर कि इस गाना का व्यूज कितना ज़्यादा घटिया गया है। इससे अच्छा तो छोटे सिंगर, छोटे कलाकार का जाता है कि जिसका कोई नाम फेम कोई पहचान नहीं रहता है, फिर भी उस सिंगर का 4 दिन 5 दिन में 1 मिलियन चला जाता है। लेकिन 4 दिन आज हो गया खेसारी लाल यादव जी का मारा तिया लाइन सॉन्ग का, इस गाना पे व्यूज मात्र मिला यार। कहते हुए हमें शर्म लग रहा है कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि भोजपुरी को बोलते हैं कि हम है बना देंगे, हाउ बना देंगे भोजपुरी के लिए, हम बहुत ही बड़ा पैगाम बना देंगे, भोजपुरी के एक अलग लेवल पर पहचान देंगे। क्या 9,88,000 व्यूज गया है, 1 मिलियन भी व्यूज 4 दिन में नहीं गया है। और ये भोजपुरी के सुपर स्टार है, ट्रेंडिंग स्टार है। हमें कहते हुए भी बेकार लग रहा है यार कि हम किनका नाम ले रहे हैं, जिनका गाना का हाल इतना ज़्यादा बेहाल है कि लोग देखने में भी शर्म कर रहा है, छी छी। और ट्रेंडिंग स्टार अपने नाम के आगे लोगो लगाए हैं, और उनका जो यूट्यूबर है उनको बहुत ही ज़्यादा घमंड है कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार इस साल बहुत ही बड़े ब्लास्ट सॉन्ग दिए हैं, बहुत ही तहलका सॉन्ग दिए हैं, जिस गाना के आगे टिक ही ना पाया है। खेसारी लाल यादव जी जैसा रिकॉर्ड कोई बना ही ना सकता है। बात सही है भाई, आपका हम बात मानते हैं कि खेसारी लाल यादव जी जैसा किसी का नसीब खराब ना हो कि इनके जैसा रिकॉर्ड भी बनाने को सोचे। बनाना तो छोड़िए कि बनाने का अंदर की बात भी सोच सके कि 9,88,000 4 से 5 दिन में व्यूज गया, 1 मिलियन व्यूज नहीं गया है। ये सारे चीज़ सोचकर हमारे दिमाग में हैजा भर गया है। झूठ नहीं यार, सच बोल रहे हैं। और ट्रेंडिंग स्टार का लोगो यार इनके नाम के आगे बिल्कुल नहीं शोभता है। सच हम बोलते, भोजपुरी का किसी भी लोग से पूछ लीजिएगा तो वो भी कह देंगे कि नहीं, भोजपुरी का इनके आगे ट्रेंडिंग वाला लोगो है, वो लोगो हटा देना चाहिए। ट्रेंडिंग वाला लोगो उस स्टार के आगे लगना चाहिए जिनका गाना ट्रेंडिंग में भी जाता है या गाना पर व्यूज भी मिलता है। ये नहीं कि गाना ट्रेंडिंग में चला गया और गाना पर व्यूज ही नहीं है, तो गाना को ट्रेंडिंग पर जाने से कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे कलाकार का भी गाना ट्रेंडिंग में चल जाता है, मात्र 2 मिलियन लाख 3 लाख भी व्यूज मिलता है, तो गाना ट्रेंडिंग वाले चैनल से आता है, तो गाना ट्रेंडिंग में चल जाता है। ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का गाना पर इस तरह से रिस्पॉन्स मिलना, जो कि बुरा
कहिए तो बहुत ही खराब है, ये शोभा नहीं देता है। तो चलिए आप सब वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोग क्या कहना चाहते हैं। जो यूट्यूबर झूठ का अपना गला फड़ फड़ का गला का आवाज़ बैठ गया है, फिर भी उनको दिमाग एकदम पगले वाला है।